हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जिसका आरआरबी पीओ के अंदर सिलेक्शन हुआ था, खासकर यूपी के अंदर, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के अंदर, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरआरबी पीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल रिसीव हो चुका है। आप अपने स्पैम फोल्डर में जाके भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी नहीं आया है तो थोड़ी देर रुक जाओ, आ जाएगा कल तक। बाकी इसका नोटिस भी आ चुका है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की साइट पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म में क्या क्या ज़रूरत है, डीवी में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, और क्या क्या डिटेल आपको ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। और बाकी कुछ भी छूट जाए मुझसे वीडियो के अंदर, कोई भी डाउट जो आपका पूरा ना हुआ वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका। अब मेरे को पता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको रेफ़र करना है कि आपको पता चल सकती है ये चीज़। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस जो आया आपका उससे देख लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, CRP RRB 9 प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ फॉर ऑफिसर स्केल 1। ये है इसका स्केल, मतलब RRBPO कहते हैं ऑफिसर स्केल 1 को। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि शेड्यूल डेट, और जो आपका बड़ौदा यूपी बैंक है, हेड ऑफिस बुधविहार कमर्शियल स्कीम तारामंडल गोरखपुर में ही आपको यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यानी सबका गोरखपुर में ही होगा, चाहे आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, चाहे आप दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, आउट स्टेट किससे भी हो, या फिर यूपी के अंदर भी हो, आप कहाँ जाकर करवाना पड़ेगा आपको, गोरखपुर में जाके करवाना पड़ेगा। ऐसे आर्यवर्त बैंक को कहाँ करवाना पड़ेगा, लखनऊ के अंदर जहाँ पे इंटरव्यू हुए थे। और बाकी प्रथमा का है हमारा मुरादाबाद में। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो वही पूछ लेना। और मैं बता दूँ इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, दो दो सेट्स की फ़ोटोकॉपी लानी है आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, और इसके अंदर ईमेल कर दिया गया, ये बताया इसके अंदर। तो चलिए हो गया। अब बाकी बात कर लेते हैं हम आगे। इसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, इसके अंदर कि क्या क्या कितने बच्चे हैं जो बुलाए गए हैं। इसके अंदर आप अपना नाम चेक कर सकते हो और डेट चेक कर सकते हो। देख सकते हो आप 8 तारीख तक बुलाए गए हैं। इसके अंदर टोटल 495 बच्चे हैं, और इसके अंदर रैंक वाइज है। तो आप ये रैंक वाइज देखोगे, जो ये शिवम गोयल है इसकी सबसे फर्स्ट रैंक है इस बैंक के अंदर, इसका स्कोर सबसे सही होगा। और ये टाइमिंग देख सकते हो, 6 तारीख से लेके 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक ये आपका ज्वाइनिंग, मतलब कि ये डीवी की डेट्स हैं। इसमें टाइम भी दे रखा आपको कि 9 बजे है, किसी का 1 बजे है। तो इसलिए अपना टाइम देख लेना और टिकट बुक करवा लो। आपके पास 5 से 6 दिन रह रहे हैं। अगर आपकी ट्रेन है या फिर कैसे भी जाना है आपको पर्टिकुलर, कि आप डिसाइड कर लीजिए कैसे जाना है। और बाकी और चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर में। ये हो गई लिस्ट, ये हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट का आपका, करेक्टर सर्टिफिकेट। और ये देख सकते हो आप कि ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, पहले तो ये उसका है आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की जो गिवन फॉर्मेट है, इसके अंदर आपको पहले भरना है पूरे इसको कि आपकी क्या क्या है। ये मतलब एक तरह बायोडाटा है आपका। भाई करेक्टर सर्टिफिकेट बताऊंगा आपको मैं, इसके अंदर पूरा भर लेना है आपको। जो भी इसमें डाउट हो मुझे बता देना। अगर इसमें डाउट होगा आपको, पहले मैं बता भी चुका हूँ इसको मैं आपको, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको पूरा डिटेल में बता दूंगा। और बाकी ये पहले मैं बता चुका हूँ, जब मैंने आरआरबी क्लर्क का भी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का ही नोटिस दिखाया था, उसके अंदर ही बता चुका हूँ मैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ बताऊँ मैं, इसलिए आपको कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। मैं अगर ज़्यादा डाउट होंगे बच्चों को तो मैं वीडियो बना दूंगा पूरा कैसे भरना है इस फॉर्म को। और आगे बात करते हैं मेडिकल फॉर्मेट की। मेडिकल फॉर्मेट क्या है आपका, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। इसमें देख सकते हो आप ये जो है, और इसके अंदर यहाँ आखिरी में देखो क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर या CMO। CMO का फुल फॉर्म क्या है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो आप मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, दूर डिस्ट्रिक्ट हो, किसी और स्टेट का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसकी स्टैम्प चाहिए, रबड़ स्टैम्प, और आपके साइन चाहिए उसके। मेन मतलब स्टैम्प की वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पता होगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं टेस्ट भी करवाते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट किसी की जानकारी होती है वो करवाएंगे। आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हो अपने, बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। और बाकी प्राइवेट में होते हैं तो वो अपने बना रखे होते हैं उन्होंने, वो ऑथराइज नहीं होते, तो बाकी उनकी चलेगी नहीं चलेगी ये गारंटी नहीं है। मगर ये आप मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर किसी के भी करवा सकते हैं इसके अंदर, और अपनी सारी डिटेल फिल करवा सकते हो। आप रेगुलर नॉर्मल चीज़ भी करवा सकते हो। एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि उसने कॉल करी थी बड़ौदा यूपी में, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के अंदर, कि मेरे डीवी में, मतलब डीवी में मेडिकल में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो हॉस्पिटल वाले बना नहीं रहे, तो क्या करूँ। तो उसने जब कॉल करी थी, ये चीज़ बताई उसने कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मेडिकल नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पैसे दो वहाँ पे प्यून वगैरह को, और वो खुद बनवा देगा। तो जब वो बैंक वाले खुद ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो। बाकी देखो, आप अगर मेडिकल करवा सकते हो
मतलब जेन्युइन तरीके से जा सकते हो चले जाओ, अच्छी बात है। नहीं अब टाइम कम है इतना, क्योंकि इतने मेडिकल्स नहीं हो सकते, 5-6 दिन पहले ही देते हैं बिल्कुल। तो आप कहीं सोर्स है तो वो करो, नहीं तो पर्टिकुलर कोई भी प्यून होते हैं या फिर कोई होते हैं और बाकी उनको आप पैसे दे के भी करवा सकते हो, या फिर डायरेक्ट सीएमओ वगैरह से मिल सकते हो, उससे बात कर सकते हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव जानने वाला है तो और अच्छी बात होगी। तो ये चीज़ बता दी मैंने। और करेक्टर सर्टिफिकेट का ये रहा आपका, जो मैं बता दूं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इसके अंदर आपको। एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर, जहाँ आपने काम कर रहे थे। अगर आप काम नहीं कर रहे थे तो प्रीवियस आपका अकेडमिक्स जहाँ से हुआ, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जहाँ से हुआ है, मास्टर ग्रेजुएशन जहाँ से हुआ है वहाँ से। तो जो मास्ट मतलब आपका कॉलेज या स्कूल से बनेगा ना जो करेक्टर सर्टिफिकेट, वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा, वो अपने फॉर्मेट बना के देंगे। अगर वो खुद कह रहे हैं कि फॉर्मेट बताओ तो ये फॉर्मेट बता देना उन्हें। मगर मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको बस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है, उनका अपना फॉर्मेट होता है, वो उस फॉर्मेट में ही बना के देते हैं। क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी अभी की नहीं लेंगे, वो लेते हैं कि ये हमारे में मान लें कि 2012 से 2016 तक पढ़ा है, तो वो ये करेंगे 2012 से 2016 तक ये पढ़ा है ये बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर और इसका मॉरल बिहेवियर अच्छा था, तो वो जबकि तो आपकी दे सकते हैं गारंटी, वो आपकी गारंटी सुन दे देंगे 2021 में इसका बिहेवियर अच्छा होने के बाद था। तो इसलिए उनका फॉर्मेट इससे डिफरेंट होता है। तो इसलिए इस फॉर्मेट को लेके ना जाए उनके पास, क्योंकि वो इस फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर आपको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, गेजेटेड ऑफिसर कौन हो सकता है, आप स्कूल के प्रिंसिपल पे भी जा सकते हो, अपने वाइस प्रिंसिपल पे भी जा सकते हो, या फिर पर्टिकुलर जो भी आप ऑफिसर को जानते हो किसी गेजेटेड ऑफिसर को अपने नियरेस्ट, उससे बनवा लो। नहीं तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अगर कुछ थोड़ा जान पहचान हो, या फिर स्कूल में कोई टीचर हो, उसको बता के वहाँ से गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। उसके लिए फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है कि वो अभी का बताएगा आपको कि अभी आपका करेक्टर कैसा है। तो जो स्कूल या उससे बनेगा आपका कॉलेज से, वो बताएगा कि आपका एकेडमिक के टाइम पे करेक्टर कैसा था, और ये प्रेजेंट का करेक्टर बताएगा। तो इसके अंदर ये फॉर्मेट ज़रूरी है। उसके अंदर वो स्कूल कॉलेज का अपना रिस्पेक्टिव फॉर्मेट होता है उसके। और यहाँ पे जो दिख रहा है नेम विद सील, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर जो भी आपको ऑथराइज कर रहा है, मतलब गेस्टेड ऑफिसर रहा है, उसके नेम एड्रेस आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे। वैसे इस पर कोई कॉल वॉल नहीं करता है, तो आप डाल सकते हो कोई नो। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताया तो आपको मैं, ये सब मैंने बताया हुआ कलर के टाइम में, अगर फिर भी आपको बताया तो 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी। ये लिखा है अपलोड इन IUPS, वही नहीं चाहिए, कोई भी चल जाती है, कोई नहीं पूछता कि आपने, ज़रूरी नहीं है कि वही आप चिंता में कर रहे हो कि मेरे पे तो फ़ोटो ही नहीं है, ख़त्म हो गई, बहुत साल 1 साल हो चुका पूरे रिक्रूटमेंट को, तो फ़ोटो थी नहीं मेरे पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 5 लिख के आना, आप 10 लेके जाना, कुछ नहीं पता कि कहाँ एक्स्ट्रा पड़ जाए, एक्स्ट्रा लेके चलो अपने साथ। और डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन लेटर सेंड बाय बैंक, जो बैंक ने मतलब कि ईमेल भेजा है आपको, उसका प्रिंट आउट ले लेना। और प्रिंट आउट चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। अब भी एप्लीकेशन लिंक ओपन रहेगा वहाँ पे बहुत दिनों तक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने इंटरव्यू के टाइम पे करा होगा वही चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म, वो कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट कार्ड, फाइनल रिजल्ट कार्ड के अंदर आपको क्या डाउनलोड करना है, जो आपका एंड में दिखा था 100 में से नंबर, कि 100 में से आपके 51.75 आया, फिर नीचे लिखा था वी आर ग्लैड टू से इन्फॉर्म यू दैट यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड इन CRP RRB 9 इन आर्यव्रत बैंक या फिर बड़ौदा यूपी बैंक, जो भी मतलब पर्टिकुलर से जो लिखा था ना वो फर्स्ट पेज, बाकी इंस्ट्रक्शन नीचे नीचे वाली, बस वो फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी चाहिए या फिर मतलब प्रिंट आउट चाहिए। और आपके हाई स्कूल में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनकी CBSE बोर्ड और CGPA का सिस्टम था उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट सेम है, और बाकी जो अलग अलग बोर्ड के हिसाब से रिस्पेक्टिव वेरी करता होगा आपका कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है या अलग अलग होता है। बाकी तो आपको दोनों चाहिए, अगर मिक्स है मतलब कंसोलिडेट है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट में मतलब 12th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ग्रेजुएशन में मार्कशीट चाहिए और डिग्री चाहिए। मार्कशीट क्या चाहिए इनको, आपकी पर्टिकुलर एक तो कंसोलिडेट मार्कशीट होती है, इसके अंदर फाइनल सारे जितने सेमेस्टर है जितने भी ईयर है उनका मिक्स होता है, वो तो चाहिए ही चाहिए। बाकी सारे सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज भी लेके जाना, कॉपी भी और ओरिजिनल भी, जो कि आपको पता होगा जो आपका उसमें लगा था ना पूरा पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर, वही चीज़ लेके जानी है। और देखो PG मार्कशीट डिग्री अगर आपने वहाँ पे दिखाया था फॉर्म भरते टाइम, मेरी हाईएस्ट डिग्री पूछता है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अगर दिखाया तो ले आना, नहीं दिखाया तो मत ले आना, मर्जी है अगर आपने कर रखा फिर ले आना। अब कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट लिखा है इसके अंदर, तो ये पर्टिकुलर आप बनवा सकते हो। मगर मैंने जितना पूछा है कि पर्टिकुलर जो भी बैंक वाले होते हैं जिन्होंने भी RRB ज्वाइन करा, कह रहे ये नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि ये एक डिज़ायरेबल था उनका। अगर आप वहाँ पे भी नोटिफिकेशन के अंदर चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिज़ायरेबल है उन्हें, ना कि नेसेसरी।
तो अब बाकी आप पे है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लो, कोई नहीं, रिस्क लग रहा है आपको तो कि बनवा सकते हो आप नियरेस्ट कोई भी कंप्यूटर के पर्टिकुलर जो भी सिखाते हैं वहाँ थोड़े पैसे दो, बना देंगे, कोई ऐसी इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। और इस चीज़ को वो रिलैक्सेशन दे देंगे अगर आप पे नहीं होगा तो। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर बता दूँ मैं आपको। एक तो आपका जो वेरिफिकेशन लेटर आया है वो सेकंड नंबर पे जो लिखा है, थर्ड नंबर पे जो आपका ऑन एप्लीकेशन फॉर्म ये ज़रूरी है, फोर्थ नंबर का फाइनल रिजल्ट कार्ड ज़रूरी है, और 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और ये 12th नंबर का फिटनर मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको करवाना है CMO या मेडिकल ऑफिसर से, और बायोडाटा ये भर लोगे आप, ये ज़रूरी है। और आपका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ ये बहुत ज़रूरी है। और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट जो बताया मैंने, एक तो कॉलेज से मिलेगा और एक गेस्टेड ऑफिसर से बनाना है, वो ज़रूरी है। और आपका कि मतलब NOC ज़रूरी है, बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NOC आप पे अगर नहीं है तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं भी काम कर रहे हो NOC नहीं लेके आए तो फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी कर लीजिए उन्हें। एफिडेविट बनवा के एक बार भी कर सकते हैं वो, मगर आपको ज्वाइनिंग के टाइम तक तो लाना ही पड़ेगा वो। और बाकी यही चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो मैं बताऊँ तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, PG की मार्कशीट और डिग्री ज़रूरी नहीं है, और एनी अदर क्वालिफिकेशन लिखा ही ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो चाहिए ही चाहिए आपको, वो मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है ही। बाकी एक्सपीरियंस आपका कुछ था तो वो दिखाना नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की, तो ये चीज़ थी इसके अंदर। और बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड का फॉर्म कि मतलब वहाँ जाओगे आप, इकट्ठे होंगे भीड़, तो वो बताने में कोरोना नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब भी कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहूँगा। और बाकी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे क्लियर करा है, मेरा आर्यवर्त बैंक के अंदर है, RRB PO के अंदर। और बाकी मैं आपको अपने एनालिसिस भी देते रहूँगा जो एग्ज़ाम देता हूँ मैं, और बाकी स्ट्रेटजी बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।